नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा IAS में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो 1917 में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा, और यह सफल भी हुआ। महात्मा गांधी का यह जो सत्याग्रह था यह सफल भी हुआ। ब्रिटिश हुकूमत महात्मा गांधी के सामने झुक गई। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुर्दों को भी समझ आएगा, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। आइए, मैंने कुछ चीजों को दिखाया है, उससे आप लोग समझते चलिए। एक तरफ चंपारण सत्याग्रह लिखा हुआ है, तो एक तरफ चंपारण है, दूसरी तरफ सत्याग्रह है। तो चंपारण क्या है तो जान लीजिए, बिहार का एक जिला है। ध्यान रखिएगा, उस समय 1917 में यह एक ही जिला हुआ करता था। 1971 में यह जिला बट गया और एक पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बना। सत्याग्रह क्या होता है तो सत्य के लिए हट करना, जिद करना, यानी सत्य के लिए लड़ाई लड़ना बिना डरे, लेकिन अहिंसा को अपनाकर, यानी खून खराबा, बंदूक, लाठी ये अपना करके नहीं। ध्यान रखिएगा, यह महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हथियार था सत्याग्रह। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह पर। फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह क्या था तो इसको समझ लीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के हजारों किसानों के हित के लिए जो सत्याग्रह चलाया गया था उसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या था यह चंपारण सत्याग्रह में, किसानों का प्रॉब्लम क्या था इसको समझ लीजिए। तो जो फ्रेंड्स अंग्रेज थे, अंग्रेजों में यानी गोरे बागान मालिक, बागान समझ लीजिए, अंग्रेज जो थे यानी गोरे बागान मालिक, वे किसानों से अनुबंध कराते थे, कॉन्ट्रैक्ट कराते थे कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होगी। लेकिन किसान इसे करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती करने से किसानों की जो जमीन थी वो अनुर्वर हो जाती थी, यानी उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो कम हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाती थी। और दूसरा यह कि किसान यह चाहते थे कि जिन जिन फसलों से उनका भरण पोषण होता हो उन्हीं फसलों को उगाए, यानी खाद्यान्न फसलों को उगाए। नील की खेती करा करके अंग्रेज क्या करते थे तो वे उसका निर्यात कर देते थे। भारत में उसका कोई यूज होता नहीं था। यूरोपीय कंट्री में, चीन में ये लोग निर्यात कर देते थे। नील क्या होता था इसको समझ लीजिए। नील से रंग बनता था फ्रेंड्स, नील रंग बनता था, उसी से कपड़े की जो है रंगाई होती थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में क्या होता है, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में नील यानी रासायनिक नील बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो अंग्रेज भारत में खेती करा रहे थे नील की, इसका डिमांड जो है कम हो जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, कृत्रिम तरीका से रंग बनाया जा रहा है कपड़ों की रंगाई के लिए, उसका मांग जो है मार्केट में बढ़ने लगा। इससे अब क्या हुआ कि किसानों की जो 3 कट्ठिया प्रणाली थी, इस पर अब उस पर लगाम जो लगाए हुए थे, अनुबंध कराए हुए थे, वो फेल कर रहा था। लेकिन अनुबंध जो किसानों के साथ हुआ था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको खेती करना होगा नील की, इसको वो रद्द करना चाहते थे, अनुबंध को वो समाप्त करना चाहते थे। लेकिन इसके बदले में वो क्या करना चाहते थे, अधिक लगान वसूलते थे और अधिक प्रकार के करों को लगा दिए थे किसानों के ऊपर। इन करों के विरोध में ही महात्मा गांधी को जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो वे आए चंपारण में। किनके बुलावे पर? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर कहां पर ये बुलाने गए थे तो लखनऊ, कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और वहीं पे महात्मा गांधी को बुलाया। उससे पहले भी ये बुलाए थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं आए थे। तो महात्मा गांधी आते हैं और यहाँ पर चंपारण में अपना आंदोलन शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर जान लीजिए, ब्रिटिश जो वहाँ के अधिकारी थे इनको चंपारण छोड़ने की कह देते हैं, चंपारण छोड़ करके आप चले जाइए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप लोग किसानों की बातों को सुनिए। तो किसानों की बाद में ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी के सामने झुकती है और इनको एक आयोग का गठन किया जाता है, कमीशन का गठन किया जाता है किसानों की प्रॉब्लम को जांच करने के लिए, यानी समस्या को सुनने के लिए। उसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य के रूप में बनाया जाता है। बाद में महात्मा गांधी इस सत्याग्रह को जीतते हैं और ब्रिटिश हुकूमत हारती है। और उसके बाद महात्मा गांधी को यह जो सत्याग्रह था महात्मा बना दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर इनको महात्मा कह दिए। इसके बाद महात्मा गांधी की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।